हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त सुहास और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि स्क्वायर कैसे बनाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की बिना किसी देरी के। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि स्क्वायर का मतलब होता क्या है। स्क्वायर को हिंदी में बोला जाता है वर्ग। और एक बात, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई तूने हिंदी में मीनिंग क्यों निकाला, हिंदी का क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी का ये ज़रूरत है कि आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसका आपको स्पेसिफिक मीनिंग पता रहना चाहिए। और क्यों पता रहना चाहिए? क्योंकि आपको हेल्प होती है उस टॉपिक को समझने में, इसीलिए पता रहना चाहिए। मतलब कि आप सपोज इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वो चैप्टर में आप वो चैप्टर का नाम में ही घबरा गए, क्या नाम है यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप उस टाइम उसका स्पेसिफिक मीनिंग पता है आपको उस टाइम, तो वो टॉपिक आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। तो ये तो मैंने पढ़ रखा है, ऐसा अपने मन में ख्याल आने लगते हैं कि भाई हाँ मैंने ये पढ़ रखा है या इसका मीनिंग ये होता है। आप हिंदी में निकालो, मराठी में निकालो, अपनी लैंग्वेज में निकालो, जैसा निकालना चाहो निकालो, बट वो आपको समझना चाहिए। उस टॉपिक को समझिए तब आपको वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मीनिंग निकाला है, तो आपको भी ज़रूर निकालना है। तो इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं और आते हैं टॉपिक पर कि नंबर वाले स्क्वायर कैसे निकाले। तो शुरुआत करते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं, सपोज आपको 2 का स्क्वायर निकालना बोला तो आप कैसे निकालोगे भाई? तो पहले हमें इसका क्या जानना पड़ेगा, कंसेप्ट जानना पड़ेगा। अब ये बताओ भाई कि कंसेप्ट मतलब होता क्या है। कंसेप्ट मतलब बेस। और भाई बेस मतलब आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर सेकंड में से थर्ड में से फोर्थ, ऐसे ही आप स्टैंडर्ड वाइज जाते हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है, फोर्थ से मतलब ऐसे जाते हो और 10 तक जाते हो। और जो आपको फर्स्ट से लेकर 5th तक जो सिखाया जाता है वही टॉपिक 6 से लेकर 10 तक सिखाया जाता है, बट 6 से लेकर 10 तक में थोड़ा डीप होता है। ऐसा रहता है। यहाँ पर अगर फर्स्ट से लेकर 5th तक आपको लर्न ही नहीं है, मतलब आपको समझ ही नहीं आया है, तो आप 6 से लेकर 10 तक का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपका बेस ही नहीं, मतलब जो बेस है उसको ही याद नहीं किया है आपने, तो आगे वाले क्वेश्चन कैसे करोगे? अगर याद है तो कौन सा भी क्वेश्चन दे दो भाई, कौन सा ही टेढ़ा मेढ़ा दे दो, तो हमें पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसीलिए हमें पहले जानना पड़ेगा बेस और कंसेप्ट। तो कंसेप्ट जान लेते हैं इसका थोड़ा सा ही। तो भाई तूने बोला कि 2 का स्क्वायर निकालना है, 2 का निकालना है, तो सिर्फ यहाँ पर क्या बात की गई है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2 स्क्वायर। तो सिर्फ इसकी बात की गई है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, 2 के स्क्वायर और 2 के आंसर से हमें मतलब है भाई, बस इसके अलावा किसी से मतलब नहीं है। तो इसका ही रोल होना चाहिए कि नहीं, बट यहाँ पर ये छोटा वाला 2 के क्यों दिया है भाई? इसका तो कोई रूल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमने अभी भी क्या बोला कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2 स्क्वायर, 2 के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर इसकी बात की है, तो ये क्यों है? छोटा वाला 2 क्या का काम है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये छोटा नहीं है भाई। जी हाँ, ये छोटा नहीं है, ये बड़ा धमाका करता है। और क्या बड़ा धमाका करता है आपको वीडियो में समझ आ जाएगा। तो इसको बोला जाता है पावर और इसको बोला जाता है बेस। और हमने जो बेस पढ़ा वो नहीं है वो बेस, मतलब हमने पढ़ा कि भाई इसको ऐसा बेस बोलते हैं और आगे वैसा, वो वाला बेस नहीं है, अलग बेस होता है। इसको बोला जाता है बेस और इसको बोला जाता है पावर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, हाँ जी
इसको पावर बोला जाता है। ये ज़रूर बड़ा धमाका करता होगा भाई। कि जैसे हमारी बॉडी ले लो, हमारी बॉडी क्या है, बेसिक। और हमारा यहाँ पर क्या होता है, क्या होता है, जी हाँ ब्रेन होता है। और कितना रहता है, इतना ऐसा ही रहता है। बट सब कंट्रोल किसके पास है, इसके ही पास है। तो इसका मुझे सिग्नल दे रहा है, हाँ जी ऐसा ऐसा बोल लो, तो ऐसा ऐसा करो। हाँ सपोज आपको एक क्वेश्चन आया कि 2 + 2, तो फटाक से आंसर देगा 4। ऐसे ये कंट्रोल में हाथ पैर कैसे हिला रहा हूँ, ऐसे हिलाना है, ऐसा सब कंट्रोल किसके पास है, इसके पास है। तो ये नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी चलेगी, नहीं चलेगी। इसी तरीके से ये 2 नहीं रहेगा तो ये स्क्वायर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब समझ में आई बात। तो ये नहीं रहेगा तो स्क्वायर नहीं रहेगा। इसीलिए तो भाई 2 का ही निकालना है। 2 के स्क्वायर की बात हो रही है, बट स्क्वायर की कोई तो पहचान होनी चाहिए कि नहीं, बराबर है कि नहीं। ये 2 का निकालना है, बट ये 2 सिर्फ एक इंटीजर है भाई, इंटीजर के अलावा कुछ भी नहीं है ये। अगर हम इसकी पावर 2 कर दे तो ये बन जाता है हमारा स्क्वायर फॉर्म बन जाता है ये। तो इसी तरीके से हमें स्क्वायर निकालना है। हाँ तो आप बोलोगे अब, हाँ भाई पावर देनी है तो इसमें कौन सा बड़ी बात है, तो 2 की पावर 3 देंगे, ये हो गई स्क्वायर फॉर्म। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि स्क्वायर में हमेशा n की पावर 2 ही होती है, तभी ही ये स्क्वायर फॉर्म होता है। नहीं तो आप बोलोगे हाँ जी पावर देनी बोली है तो कितनी भी दे दो, ऐसा नहीं चलेगा। पावर सिर्फ हमेशा 2 ही देनी है, ये बात आप ध्यान में रखना। इतना सा ही था इसका कंसेप्ट। देखिए सिर्फ हमने क्या सीखा, इसका बेस और पावर, बस। बट हमने सीख लिया है कि 2 की पावर 2, ऐसा सीख लिया है हमने। बट थोड़ा हार्ड हो रहा है, जी हाँ हार्ड हो रहा है कि नहीं, तो इसका थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे। कैसे करेंगे, अगर हमने 2 को 2 की पावर डबल बोला, डबल पावर ऐसा बोल सकते हैं हम, डबल पावर। हाँ जी भाई क्यों नहीं बोल सकते, ये 2 को क्यों हमने डबल नहीं बोल सकते, हाँ जी क्यों नहीं बोल सकते। और पावर, ये पावर इसलिए पावर। तो यहाँ पर हमने अब सीखा है कि ये 2 की पावर डबल है, 2 की पावर डबल है। डबल याद रखना क्योंकि स्क्वायर हम इसी से निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, तो स्क्वायर निकालते हैं अब 2 का स्क्वायर। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, आपने जुड़वा 2 मूवी देखी, हाँ जी भाई किसने नहीं देखी, बहुत फेमस थी वो मूवी और पॉपुलर भी थी। तो मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, थोड़ा ट्विस्ट थोड़ा साइड में रखते हैं वो, और एक फैक्ट बताता हूँ कि भाई मैंने वर्ड क्या बोला, फेमस, थोड़ा बाहर का है बट आपके लिए अच्छा है जानकारी के लिए। और एक वर्ड बोला मैंने पॉपुलर। आपको इसमें इन दोनों में डिफरेंस पता है क्या है, फेमस और पॉपुलर में डिफरेंस पता है? शायद कई को पता होगा, कई को नहीं पता होगा। फेमस वर्ड का मतलब होता है कि वो मूवी ले लो, वो मूवी दूर दूर तक गई है, दूर दूर तक गई है, हाँ ऐसा बोल सकते हैं आप। हाँ जी हमारी मूवी पाकिस्तान में भी चल रही है, अफ़गानिस्तान में भी चल रही है, ऐसा दूर दूर तक गई है। और एक बात, यह पॉपुलर वर्ड का मीनिंग होता है कि वो मूवी दूर दूर तक गई है बट वो मूवी दूर दूर के लोगों के द्वारा पसंद की गई है, वो हम ऐसा बोल सकते हैं। हाँ हमारी मूवी चीन वालों के लोगों को पसंद आई, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो ये बात भी आप ध्यान में रखना। जनरल नॉलेज क्वेश्चन है कि भाई फेमस और पॉपुलर में डिफरेंस क्या है।
तो ये बात भी आप ध्यान में रखना। तो जुड़वाटू की बात कर रहे थे हम। जुड़वाटू में क्या होता है? हाँ जी, सबको पता है, वरुण धवन रहते हैं भाई। और कितने रहते हैं? 2 वरुण धवन रहते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, फर्स्ट सेकंड, 2 ही रहते हैं। बट यहाँ पर ये 2 तो रहते हैं, बट यहाँ पर एक ही रहता है। उसका क्या किया जाता है पता है आपको? हाँ जी, सबको पता है। उसका किया जाता है डबल रोल किया जाता है, तब ये जुड़वा बनता है। सबको पता है ये, क्योंकि हमारी इंडिया छोड़ दो, वर्ल्ड में एक भी आदमी आपको सेम नहीं मिलेगा। बोलते हैं 7 लोग सेम होते हैं, हमारी आंखों का धोखा रहता है। सिर्फ पूरी वर्ल्ड में एक भी आदमी सेम नहीं रहता। तो इसी तरीके से डबल रोल किया गया है, ऐसा ही वरुण धवन। ये बात आप ध्यान में रखना। तो मैंने पहले क्या कहा था? डबल पर फोकस करना आप। एक रहता है बट डबल रहता है, तो यहाँ पर भी वैसा ही है। जी हाँ, मैंने आपको पहले क्या कहा कि 2 की पावर कितनी है? डबल है। और यहाँ पर भी एक ही है, 2 एक ही है, बट उसका क्या किया गया है? डबल रोल किया गया। तो यहाँ पर भी हमने सीखा डबल ही करना है, तो 2 को ही रखेंगे या बाद में भी 2 और 2। बट यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है भाई, 22 तो आंसर नहीं आ सकता। इतना बड़ा नंबर और वो भी 2 का स्क्वायर। कहाँ रिलेशनशिप बन रही है? रिश्ता नहीं बन रहा है। तो सपोज मैं आपको थोड़ा और सपोज में जा के बताता हूँ उसका आगे का रोल। भाई वरुण धवन है। सपोज वो एक मैच खेल रहे हैं। मैच मतलब कि वो इस टीम में 2 लोग हैं और इस टीम में बहुत सारे लोग हैं। ये दोनों वरुण धवन है, यहाँ पर बहुत सारे लोग, इतने लोग हैं और ये दोनों वरुण धवन है। तो यहाँ पर अकेला वरुण धवन इनको हरा डालेगा। इतना समझ लीजिए आप, उसके पावर है इतनी, हरा डालेगा। बट जल्द ही नहीं हारेंगे ये लोग, उससे जल्द ही नहीं हार पाएंगे, पराजित हो पाएंगे, क्योंकि इसकी पावर इतनी नहीं होगी, अकेला रहता है ना। बट यहाँ पर अगर वैसा वरुण धवन, इसकी पावर इतनी है और उसकी दुगनी उसमें टीम में आ गई, दुगनी वैसा के वैसे ही, तो पावर बहुत बढ़ेगी भाई। तो वो जल्द ही हरा डालेंगे इनको। तो पहले से ही ज़्यादा पावर थी और उतनी ही ज़्यादा पावर और आ गई, तो ज़्यादा और ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर पावर की गिनती बहुत हो रही है कि नहीं, और वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ाने को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई या प्लस करते हैं भाई। इसके अलावा तो कुछ नहीं करते, क्योंकि माइनस हमारा जो सब्सट्रैक्शन और डिवाइडेशन होता है उससे हमेशा वैल्यू क्या होती है? घटती है। और मल्टीप्लिकेशन और प्लस में हमेशा वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ पर तो भाई एक और ट्विस्ट आया, एक और, कि मल्टीप्लिकेशन और प्लस दोनों तो नहीं कर सकते। हाँ जी भाई, दोनों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें 2 ही नंबर दिए हैं। 2 करेंगे तो कैसा चलेगा? तो हमें इन दोनों में से एक करना पड़ेगा, एक तो करना ही पड़ेगा। तो भाई इतने बड़े एक्टर है, इनकी बॉडी बीडी तो होगी ही, सिंपल सी बात है। 6 पैक होंगे, 6 पैक तो होंगे ही, और इनके 6 पैक है
तो इनके क्या 4 होंगे, 6 ही होंगे। कॉमन सेंस वाली बात है। इनके 6 तो इनके 6, जैसा इनका स्ट्रक्चर वैसा ही इनका स्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा, ज़रूर होगा। तो ये एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैंने क्या आपको पहले क्या बताया, ये तो पहले बहुत ज़्यादा पावर थी क्योंकि 6 पैक है भाई इनके पास, और इनके पास तो वैसे ही 6 पैक होंगे, तो बहुत ज़्यादा पावर बढ़ेगी। और बहुत ज़्यादा वैल्यू को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ही करते हैं। सिंपल सी बात है कि नहीं, बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ाने को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल बात है, लॉजिकल बात है। क्योंकि प्लस में सिर्फ क्या होता है, किसी दो संख्याओं को जोड़ा जाता है, जोड़ने का काम करता है वो सिर्फ। बट यहाँ पर हमने वो ऐसा थोड़ी होगा, प्लस में ऐसा करेंगे तो यहाँ पर वरुण धवन रहेंगे और यहाँ पर शाहरुख खान, ऐसा थोड़ी ना होगा। बट हमें सेम लेना है तो 2 को 2 ही लेना है। तो सेम के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर ही कि नहीं। क्योंकि प्लस में दो किसी को जोड़ा जाता है, सिर्फ 2 लोगों को, कौन सा भी 2 लोगों को जोड़ा जाता है। बट मल्टीप्लाई में गुना होता है, 2 गुना 3 गुना ऐसा, वही नंबर को 3 गुना ऐसा, वही नंबर को 2 गुना ऐसा। बट यहाँ पर नंबर अलग अलग होते हैं, तो इसलिए हम चुनेंगे मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का हम करेंगे मल्टीप्लाई, और 2 × 2 = आता है 4, और हमारा आंसर आ जाता है राइट। बट एक और बात, यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं वो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि आप अगली बार गलती ना करें। क्योंकि आप मेरे से सीख जाओगे कि मिस्टेक कहाँ होती है। भाई मेरा वीडियो जो देख लेंगे आप, मिस्टेक भी बताता हूँ मैं, क्या मिस्टेक्स करते हैं बच्चे। मिस्टेक्स के बारे में बातचीत करेंगे हम अभी। मिस्टेक सपोज तो आप सोच रहे हैं कि बार बार सपोज क्यों ला रहा है। सपोज इसलिए क्योंकि आपको समझना चाहिए टॉपिक कि कैसे बना है, इसलिए मैं सपोज ला रहा हूँ। नहीं तो आप सोचे कि क्या बोर कर रहा है यार, ऐसा मत करिए। एक लड़का है, समझ लीजिए, वो लड़का उसको एग्ज़ाम में गया वो लड़का, और एग्ज़ाम में गया और उसको 2 का स्क्वायर पूछा गया, और उसको आ नहीं रहा है भाई 2 का स्क्वायर। उसने स्क्वायर ही नहीं पढ़ा। स्क्वायर में बारे में से भी ये पढ़ा है, चारों साइड्स इक्वल रहते हैं, उसको स्क्वायर बोलते हैं। ये स्क्वायर नहीं पढ़ा है उसने, और उसको पूछा जाता है ये वाला स्क्वायर। तो यहाँ पर ट्विस्ट आता है, क्योंकि उसका दोस्त बोलता है उसे कि भाई हाँ मैंने पढ़ा है यार, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई जैसे ही उसके कान पर पड़ता है कि वो समझ लेता है मल्टीप्लाई करना है भाई उसके। क्योंकि क्लास में तो चीटिंग होती है, मतलब हमारे 6th-7th में होते हैं तब चीटिंग तो होती ही रहती है। तो मैं आपको नहीं ये तो थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि आप चीटिंग करो, ऐसा नहीं, चीटिंग नहीं करना चाहिए। बट चीटिंग कर रहा है समझ लीजिए। और वो क्या बोल रहा है कि भाई मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और उसने क्या देखा कि 2 ही नंबर दिए हैं यहाँ पर, इसके अलावा तो कुछ नहीं दिया। तो वो क्या सोचता है, भाई 2 ही दिए तो इन दोनों का ही आपस में मल्टीप्लाई कर देते, और क्या आएगा, कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देता है, तो 2 × 2 कर देता है, और आंसर आता है उसका 4। और जब वो घर आता है और बुक में चेक करता है तो 2 का स्क्वायर 4 आता है, और रिजल्ट भी आता है, तभी भी उसका आंसर आता है 4, राइट आता है। बट जब वो सेकंड एग्ज़ाम देने जाता है, उसको 3 का स्क्वायर पूछा जाता है। बट यहाँ पर उसने भी लर्न ही नहीं किया होता, क्योंकि स्क्वायर के बारे में वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है कि भाई हाँ मैंने निकाल लिया था पिछली बार, तो इस बार भी वैसा ही होगा, क्योंकि उसने सीख लिया था। बट यहाँ पर वो गलती कर देता है कि वो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देता है। 3 × 2 = 6 कर देता है,
बट जब वो घर आता है तो 3 का स्क्वायर देखता है बुक में 9 दे रखा रहता है और वो शॉक हो जाता है, नहीं यार 9 कैसे आएगा, 6 था, पिछली बार तो राइट आया था, इस बार कैसे गलत होगा। तो वो नहीं, प्रिंट मिस्टेक हो गया होगा बुक में, ऐसा वैसा चलता रहता है। जब रिजल्ट आता है तो उसको पता चलता है कि मेरा आंसर गलत है भाई। और क्यों गलत होगा तो आपको समझ ही आ रहा होगा कि उसका यहाँ पर क्या गलत था, लॉजिक गलत था। तो ये ऐसे मिस्टेक्स होती रहती है, बट आप नहीं करोगे क्योंकि आपने मेरा वीडियो जो देख लिया है। तो इसको हटा देते हैं और मैं आपको इसका 3 का स्क्वायर निकाल के दिखाता हूँ। ये जैसे मैंने 2 का निकाला वैसे मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि 3 का स्क्वायर भी मैं इसी टाइप से बनाऊँगा। देखिए आप, चिंता का कोई बात नहीं है भाई। 3 का स्क्वायर भी करूँगा मैं ऐसा ही। क्या सीखा है हमने भाई, इसका क्या करना है, हमें डबल रोल करना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 3 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने वही नंबर लिया है। नहीं तो आप सोचोगे भाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2, नहीं ये गलत आ जाएगा, जैसे मैंने पिछली बार किया। मैंने आपको पहले कहा कि भाई इधर वरुण धवल है तो इधर भी वरुण धवल ही रहना चाहिए, तो इधर 3 है तो इधर भी 3 ही रहना चाहिए, ना कि शाहरुख खान ले लेना। हाँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 9। यहाँ पर आंसर हमने ऐसे निकाल लिया भाई, कितना सिंपल था। सिर्फ हमने क्या किया, डबल रोल किया और आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया। तो यहाँ पर मैं आपको अब फर्स्ट 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर करवा देता हूँ। तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे। अब 1 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं भाई, सीख चुके हैं कि सीख मतलब कौन सा भी नंबर दे दो हमें, किसी का भी निकाल लेंगे हम। इधर 1 लिख देंगे और इधर क्या करेंगे, 1 ही करेंगे, क्योंकि हमने क्या सीखा है, ये सीखा है भाई कि भाई इधर बोला गया है पावर 2, तो हमें क्या करना है, डबल पावर करनी है और उसका क्या करना है, डबल रोल करना है, मतलब कि उसका सेम मतलब जुड़वा, 1 का जुड़वा 1 ही आएगा, बराबर है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू आएगा आपका 1। और मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई क्योंकि आपको पता है, क्योंकि मैंने आपको पूरा स्क्वायर फोड़ दिया है। इसी तरीके से 2 का स्क्वायर करेंगे, इधर 2 इधर 2। सीख चुके हैं यार, इतना आसान हो चुका है कि मैं आपको क्या बताऊं। 2 और 2 सिंपल है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू आएगा आपका 4। इसी तरीके से 3 का निकाल लेंगे भाई, 3 का भी इसी तरीके से 3 और इधर 3 और आपस में मल्टीप्लाई, कुछ भी नहीं है यार, 3 का 9। अब इस स्क्वायर का फादर भी आ गया, फादर भी निकला तभी भी सॉल्व कर डालेंगे, और इसका ग्रैंडफादर भी निकला तभी सॉल्व कर डालेंगे, क्योंकि हमें इसका बेस पता है। 4 का इसी तरीके से 4 और इधर 4 आपस में मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू आएगा 16। 5 का स्क्वायर, इधर 5 और इधर 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू आएगा 25। इसी तरीके से 6 का स्क्वायर क्या है भाई, सीख चुके हैं, सिर्फ 6 और इधर 6 और आपस में मल्टीप्लाई, और कुछ तो मैं दे नहीं रहा हूँ। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। जी हाँ, आपको जब मल्टीप्लिकेशन आएगा तब आपको टेबल आएंगे, और जब आपको टेबल आएंगे तब हमारा टॉपिक आएगा, मतलब कि स्क्वायर आएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन का ही इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। देखिए मैंने यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई ही कर रहा हूँ, जुड़वा का मल्टीप्लाई आपस में यही कर रहा हूँ। यहाँ पर टेबल का इस्तेमाल भी हो रहा है, 1 का टेबल 1 तक, 2 का टेबल 2 तक, 3 का टेबल 3 तक, 4 का 4 तक, ऐसे मतलब कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का भी इस्तेमाल हुआ है और टेबल का भी इस्तेमाल हुआ है। तो
इसीलिए आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन आएगा तो टेबल, और टेबल आएगा तो स्क्वायर, इसीलिए आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन। तो 6 के बाद आता है भाई 7। 7 का भी निकाल लेंगे यार, इधर 7 कर लेंगे, इधर 7 कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं भाई। 7 7 का 49। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 इधर और इधर 8 आपस में कर देंगे इनका मल्टीप्लाई। 8 8 का आएगा 64। इसी तरीके से 9 का स्क्वायर कर देंगे तो इधर 9 तो इधर 9। 9 9 का आएगा आपका 81। और सबसे लास्ट बहुत अच्छा है यार, बहुत सिंपल भी और अच्छा भी है, मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत एक अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूँ मैं आपको 10 के बारे में। आपको 10 का स्क्वायर निकालना है भाई। अब 10 का स्क्वायर से निकालेंगे, क्या करना पड़ेगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आप लगाओगे भाई टाइम। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगता नहीं है टाइम, मतलब इतना टाइम नहीं वेस्ट करना रहता है कि भाई 0 का करो 0 से, 0 का करो 0 से, 1 से, फिर 1 का 0 से, 1 का 1 से, इतना नहीं चलता भाई। उधर इतना कर ले बैठोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका। तो इससे अच्छा मैं आपको सिंपल बताता हूँ क्या करना है। आपको कुछ भी नहीं करना, ध्यान दीजिए, सिर्फ 2 स्टेप लगाऊंगा मैं, सिर्फ 2 स्टेप से आपका एक ही लाइन में आंसर निकलेगा। कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 0 गिनूंगा, नंबर के बाद वाले 0 गिनूंगा, नंबर के बाद वाले ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर 1 और 2 है, 2 ही 0 है भाई, तो लिख देंगे इधर 2 0। और एक बात, आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई, 1 और 1, इन दोनों का क्या करें, फिर इन दोनों का ये करना है, ये 1 और ये 1 आपस में करना है इसका मल्टीप्लाई, जो बचे हैं उनका करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो 1 मल्टीप्लाई 1 आता है 1। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ, एक और चीज है, मैं आपको इसलिए बताता हूँ ये बाहर की चीज है क्योंकि आपको जनरल नॉलेज या किसी भी और बातों का ध्यान रख सके, आप ऐसे ट्रिक बताता हूँ, इसलिए आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके, इसलिए मैं आपको ये बताता हूँ। एक लॉ है यार, वो भी जानिए कि अगर आप किसी नंबर को n से अगर आपने मल्टीप्लाई किया 1 तक, ये लॉ है, ध्यान दीजिए, तो हमेशा आपका आंसर आएगा n। ये लॉ ध्यान में रखना क्योंकि कई बच्चों को पता नहीं है। और एक और लॉ है भाई आपका, अगर n से अगर आपने 0 को मल्टीप्लाई किया तो कई बच्चे क्या कर देते हैं पता है, n ही लिख देते हैं और उनका आंसर हमेशा गलत आता है क्योंकि n आता नहीं है। अगर आप किसी भी नंबर के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा आपका आंसर आएगा 0, बस 0 ही आएगा। अगर आपने 1 बिलियन का भी मल्टीप्लाई कर दिया तो भी आपका आंसर आएगा 0 ही आएगा, क्योंकि लॉ हमेशा हर इक्वेशन में फॉलो होता है। तो इसीलिए ये 2 लॉ आपको ध्यान में रखने हैं। इनको हटा देता हूँ क्योंकि आपके समझ में आ गए होंगे। तो ये बात चल रही थी हमारी, तो थोड़ा एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पर। ये तो ले लिया मैंने, 105 का एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पर, थोड़ा बड़ा नंबर रहना चाहिए और मल्टीप्लाई में 100। अब इसका कैसे करे भाई, तूने बताया 0 गिनना है, बचे नंबर मल्टीप्लाई कर दो आंसर आएगा, बस इतना है। तो कर देते हैं 1 2 3, 1 2 3, बचा क्या 1 और 5 15 हो जाता है फिर, और 15 और 1 15 मल्टीप्लाई बाय 1, मैंने अभी बताया लॉ क्या है, n मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू n, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 15, तो 15 लिख देंगे और यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। बट यहाँ पर आंसर गलत आ गया, क्यों गलत आ गया भाई, कुछ दिक्कत है इसमें, तूने तो बताया 0 गिनना और आंसर लेके आना है, बट मैंने पहले कहा था कि नंबर के बाद वाले 0 गिनने हैं, तो नंबर के बाद वाले 0 कितने हैं, सिर्फ 2 है। तो हमें हमारा आंसर इसी से गलत होता है, नहीं तो ट्रिक बहुत भारी पड़ती है भाई, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ।
तो 2 जीरो गिनने हैं, ये नंबर के पहले वाला जीरो है, ये बात आप ध्यान में रखना। तो नंबर के बाद वाले जीरो कौन से? 1 और 2, ये 2 जीरो इधर लिख देंगे और बचा क्या? 105 पूरा लेना है। ध्यान दीजिए, आप नंबर के पहले वाले जीरो को इतना मत समझिए लो वाला, क्योंकि ये टेंस प्लेस होता है। जी हाँ, तो नहीं तो आप जीरो कुछ नहीं होता। अगर आप 15 लिखोगे तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बहुत कम है। ऐसा करना, ऐसा नहीं होता है। नंबर के बाद वाले जीरो को थोड़ा इतना नहीं वैल्यू दिया जाता, बट नंबर के पहले वैल्यू ध्यान रखना, ये चीज़ें ध्यान रखना आप। 1500 नंबर के बाद वाले जीरो गिनने हैं हमें, तो 1 0 1 2 2 0 लिख देंगे। नंबर के बाद वाले जीरो को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है, बट हमारे यहाँ इसमें नंबर के पहले वाला जीरो नहीं गिना जाता। तो 105 मल्टीप्लाई बाय 1 करना है, हमारा लॉ लगाएंगे। 105 मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू n, देन 105 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 105। 105 लिख देगा इधर, बहुत आसान है। 105 देखिए आप, 10,500 और 15,000 में कितना डिफरेंस है। बहुत आसानी से कर लिया हमने, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें। हमने क्या किया, जीरो गिन लिया, आंसर लेके आ गया। जीरो गिन लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, बचे नंबर का और आंसर निकल के आ गया। तो मेरी ये कोशिश थी कि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाना चाहिए। आ ही गया होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ाया है, इस टॉपिक को पढ़ाया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अभी तक हमारे चैनल को किया नहीं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।